वेलकम बैक टू फाइनेंशियल्स। दोस्तों, बैंक निफ्टी मंथली चार्ट देखेंगे, वीकली देखेंगे, डेली देखेंगे, देन इंटरडे पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे मंडे को क्या ट्रेड्स पॉसिबिलिटी है। देखिए, मंथली पर इसने एक ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल बनाया है। तो ग्रेवस्टोन डोजी एक नेगेटिव कैंडल होता है, एक बेयरिश कैंडल होता है। पर मैं बोलूँगा कि इस कैंडल का सिग्निफिकेंट यहाँ पर कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है मंथली बेसिस पर। अगर आप मंथली बेसिस पे देखेंगे 2 मंथ काफ़ी तेज़ी थी, तो ये कैंडल एक तरीके का पॉज़, एक तरीका हाल्ट ही कहलाएगा। ये कोई ज़्यादा नेगेटिव कैंडल नहीं है, ओनली 2.29% का गिरावट इस मंथ में आया है। देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक साइडवेज ही मार्केट चल रहा है। अगर मंथली बेसिस पे देखेंगे तो ना मार्केट मंथली बेसिस पे मैं बेयरिश बोलूंगा ना बुलिश बोलूंगा। हाँ, मैं इसको बेयरिश बोल सकता हूं अगर नेक्स्ट मंथ मींस अक्टूबर मंथ की कैंडल इस डोजी कैंडल के लो जो कि 37,386 का है उसके नीचे क्लोज कर देता है, तो हाँ मार्केट थोड़ा बेयरिश जरूर होगा। आइए वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट पर देखेंगे आपको कि एक वन वे बहुत बड़ा मूवमेंट मिला था, तो एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग था। ये एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना था और उसका कंफर्मेशन मिला और स्टीप फॉल आया मार्केट में 2 वीक। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ सेकंड वीक भी कंसिक्यूटिवली कोई रिकवरी नहीं दिख रहा है वीकली बेसिस पर। तो चार्ट वीकली पर जरूर बेयरिश है और हम बोलेंगे कि ये जब इतना बड़ा रैली वीकली बेसिस पर आया है, तो ये एक रिट्रेसमेंट तो बनता है और ये अभी 50% भी नहीं हुआ है। अगर लेकिन ये एक 50% के नीचे आ जाता है रिट्रेसमेंट, तो मार्केट काफ़ी बेयरिश होगा। इवन मैं बोलूँगा कि अब ये जो कैंडल का लो है 37,536, इसके नीचे कुछ भी क्लोजिंग मार्केट को काफ़ी बेयरिश बना देगी। लेकिन अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है तो रिट्रेसमेंट इससे ये रिट्रेसमेंट देखिए यहाँ तक आ सकता है इस कैंडल के लो तक, क्योंकि यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है। ये गैप वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूँ। इसका लो है आपका 39,412 मींस 39,400 का लेवल तक यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है। लेकिन अभी कुछ वीकली पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अभी वीकली पर मार्केट बेयरिश ही दिख रहा है। चलिए अब हम डेली चार्ट लगा लेते हैं। ये हमारा डेली चार्ट है और ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉस की थी, जो सपोर्ट और आपकी ट्रेंड लाइन। तो देखिए 3 दिन से ट्रेंड लाइन हमारी जो खींची हुई है एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट ले रहा है, ये देखिए। और आज की कैंडल जो है एक तरीके की बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। लास्ट 2 डेज की जो भी बेयरिशनेस थी उसको कंप्लीटली इसने एंगल्फ कर लिया है। तो डेली बेसिस पे अब मंडे के लिए तो मार्केट हमको बुलिश दिख रहा है। जब इतना बड़ा रिट्रेसमेंट आया, अगेन मैं बोलूंगा कि अब ये एक बाउंस शुरू हुआ है, तो ये बाउंस कितना सस्टेन करता है ये हमको देखना होगा। लेकिन मंडे हमें पॉजिटिव बायस रखना चाहिए और ये अगेन जैसे कि ये गैप फिल करना है। इसका लो 39,400 तक मींस 39,400 तक ये रिट्रेसमेंट जा सकता है। अब मार्केट बेयरिश होगा या बुलिश होगा इसको हम डिसाइड करेंगे। ये देखिए, अगर ये 39,400 जाता है और वहां से रिवर्स आता है, वहां से रिट्रेसमेंट आता है, इस तरीके कुछ भी रिट्रेसमेंट होके ये अगर 39,400 मैं राउंड फिगर ले लेता हूँ 39,500, तो ये अगर ये 500 के एबव 1 से 2 दिन अगर क्लोज कर देता है तो मार्केट अगेन मैं बोलूंगा कि मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट आया था, सिर्फ एक रिट्रेसमेंट था और ये मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर ये इस लेवल तक जाता है, ये डाउन आके फिर ऊपर जाके इस तरीके का पैटर्न बना के इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ बेरिश दिखती है। और जैसे ही अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, एक दिन भी इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हमारा बियरिश ट्रेंड और ज्यादा डीप हो जाएगा, बियरिश ट्रेंड एकदम कंफर्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे मार्केट एक स्टीप फॉल अगेन दिखता है। फर्स्ट टारगेट होगा अगर ये ब्रेक हो जाता है, जब भी ब्रेक होता है 37,400 मान लीजिए इसको, फर्स्ट टारगेट ये गैप फिलिंग का आप मान लीजिए, ये होगा आपका 36,800 का। और देन सेकंड टारगेट आपका ये गैप फिलिंग जो कि है आपका 35,761 मींस 35,700। तो मुझे ये अगर ब्रेक होता है तो यहाँ तक मार्केट आता बिल्कुल दिखता है और ये फॉल और भी डीप हो सकता है। ये फॉल हमें 35,000 अराउंड तक भी ले जा सकता है, क्योंकि ये फॉल होने के बाद, ये लो ब्रेक होने के बाद एक बहुत बड़ा फॉल हो सकता है मार्केट में। चलिए कल हमारे क्या लेवल से हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मंडे को, ये 15 मिनट्स चार्ट पर देखते हैं। ये मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगा दिया है। आज के मार्केट में
बहुत अच्छा वन वे मूवमेंट था, एक ट्रेंड था। अगर आप देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट में ही शुरू में ही एक बेबी कैंडल मिल गया था। ये बेबी कैंडल का हाई ब्रेक होते ही देखिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट तो वन वे, आई थिंक 500-700 पॉइंट्स का तो मूवमेंट एक वन वे ही मिला है ये, और उसके बाद मार्केट अब जाता रहा। ठीक है, अब हम मंडे के लिए देखते हैं किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने कहा कि अभी बायसनेस पॉजिटिव साइड ही है, क्योंकि एक बुलिश नोट पे क्लोजिंग मिली है हमको, एक गुड क्लोजिंग मिली है मंडे के लिए। तो एटलीस्ट मंडे के फर्स्ट हाफ तो हम रिकवरी ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चीज होगा कि यहाँ 100-200 पॉइंट को भी अप डाउन अगर कहीं भी खुलता है, जैसे ही ये प्रीवियस डे का हाई क्रॉस करता है, और मैं बोलूंगा, मैं रख लेता हूं इसको 38,822, जैसे ही 38,822 ये क्रॉस करता है, हम इस पे लॉन्ग पोजीशन का प्लान कर सकते हैं। देन हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए 38,970, सेकंड टारगेट होना चाहिए 39,180, और थर्ड टारगेट होना चाहिए हमारा 39,400। फ्लैट ओपन होकर अगर ये किसी तरह नीचे को जाता है, नीचे का प्राइस एक्शन बनाता है कुछ भी, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे प्राइस एक्शन का कुछ टाइम तक, क्योंकि अभी हम शॉर्ट कॉल नहीं लेंगे इमीडिएट बेसिस पे। और अगर ये गैप अप कुछ बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है लाइक 700 पॉइंट्स, लाइक 39,400 के पास या 500 पॉइंट्स, तो मैं यहाँ पर 39,400 के पास आकर कुछ बेयरिश कैंडल बनने का वेट करूंगा। अगर ये कुछ बेयरिश कंफर्मेशन देता है, उसी सिचुएशन में मैं इसको शॉर्ट करना पसंद करूंगा, अन्यथा मेरा शॉर्ट का कोई व्यू नहीं है यहाँ पर। और किसी कंडीशन में अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है लाइक 400-500 पॉइंट्स, और वहां पे कुछ भी बेयरिश कैंडल बनाता है, बेयरिश एंगल्फिंग और हैमर काइंड ऑफ कुछ भी कैंडल बनाता है, तो उसके हाई का हम लोग क्रॉस होते ही 5 मिनट कैंडल पर उसको बाय करने का प्लान कर सकते, और 70-80 पॉइंट्स का एसएल लगाकर 1:2 प्लान कर सकते हैं। और हमारा टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, देन 38,500 अराउंड। देन सेकंड टारगेट हमारा 38,745 अराउंड हो जाएगा। आज के दिन की सबसे अच्छी बात यह रही है कि देखिए, इसके पहले लास्ट कंसिक्यूटिव 6 to 7 डेज कभी भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन आज इसने लास्ट 2 डेज के प्रीवियस हाई ना कि ब्रेक किया है, बल्कि उसके अबव क्लोजिंग दी है। इसलिए हमें पॉजिटिव बायस ही रखना होगा। एक बात जरूर याद रखिएगा, अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज ही है, तो किसी भी बाउंस पे अगेन सेल ऑफ्स आ सकते हैं, तो टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहें, और एटलीस्ट अपने एसएल को ट्रेल करते रहें। नहीं तो कोई भी शार्प फॉल आएगा एक बाउंस पे और आपका प्रॉफिट पूरा चला जाएगा। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।